तब तक बराबर आवाज उठाते रहे हैं। आप सभी जानते होंगे कि राज्यसभा के पटल पर जिस तरह यहाँ के होम मिनिस्टर ने संविधान के शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया, जिसका नतीजा हुआ कि हम लोगों के AICC की कार्य समिति की बैठक, जहां हमारे प्रदीप यादव जी और मैं स्वयं उपस्थित था, कर्नाटक के बेलगामी में, वहां 2 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए। एक संगठन सृजन 2025 का वर्ष होगा संगठन सृजन का, और दूसरा जय बापू जय भीम और जय संविधान, ये अभियान चलाया गया। जय बापू जय भीम और जय संविधान। बापू जी ने देश को आजाद करने का काम किया और हमारे भीम यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान निर्माण का काम किया। इसलिए आज हर जगह एक कांग्रेस के दिल में, एक हमारे भारत के नागरिक के दिल में यह है कि कांग्रेस ही संविधान को बचा सकती है। आजादी से लेकर संविधान निर्माण से लेकर अभी तक बराबर जिन्होंने देश की आजादी में कभी हिस्सा नहीं लिया, देश की आजादी में कितने हमारे माँ बहनों की गोदेशुनी हो गई, कितने नौजवान हंसते हंसते स्वतंत्रता की पहली बेदी पर चढ़ गए और हमारा देश आजाद हुआ महात्मा गांधी के नेतृत्व में। और उसके बाद देश का निर्माण हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे डॉक्टर राष्ट्रपति हुआ थे राजेंद्र प्रसाद, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, बहुत हमारे देशभक्त लोग थे जिन लोगों ने, और हमारे संविधान के निर्माण के बाद देश की रक्षा, आज देश की एकता और अखंडता के लिए आप उस महान गौरवशाली कांग्रेस के आप सदस्य हैं, आपको गर्व होना चाहिए। जिस कांग्रेस का त्याग तपस्या और बलिदान का इतिहास रहा है, त्याग तपस्या और बलिदान हमारे नेता श्रीमती सोनिया गांधी ने एक क्षण में प्रधानमंत्री जैसे पद पर ठुकरा दिया और देश के महान अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठाने का काम किया। यह है त्याग हमारी नेत्री श्रीमती सोनिया गांधी का। तपस्या, आप जिस तरह से उन्होंने मणिपुर से आपका महाराष्ट्र तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पद यात्रा की, यहाँ के दलित पीड़ित शोषित, यहाँ के करोड़ों लोगों के साथ संबंध कायम किया हमारे राहुल जी ने, ये उनकी तपस्या का फल है कि लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्ष के रूप में हमारी उपस्थिति हुई। और बलिदान, जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने सीने में गोली खाई, वह दो महिला थे श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने सीने में गोली खाई। और हमारे प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी, जिस आतंकियों ने आतंकवादियों ने उन्हें छन्नी कर दिया, ये है बलिदान, ये कांग्रेस का इतिहास है, त्याग का, तपस्या का और बलिदान। उस महान और गौरवशाली कांग्रेस के आप सभी सदस्य हैं। संविधान की रक्षा के लिए आप लोग भी कटिबद्ध हो जाइए, संकल्पित हो जाइए और सदन से सदन तक संघर्ष करने की आवश्यकता होगी तो आप लोग डटे रहिए। दूसरा, हम लोग का सामने 26 तारीख को साधना कोर्ट को लेकर है। आदिवासी की अस्मिता, आदिवासी की पहचान, आदिवासी की संस्कृति सभ्यता के लिए आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सबके लिए जनगणना में एक कलम है, लेकिन यहाँ के आदिवासियों के लिए कोई कलम नहीं है। हमारे चुनाव घोषणा पत्र में भी हम लोगों ने साधना धर्म कोड अलग से कॉलम बनाने की मांग की है और विधानसभा से भी उसको पारित करके हम लोगों ने भेजा है, लेकिन केंद्र सरकार चुपचाप बैठी हुई है। उसके लिए हम लोग 26 तारीख को राजभवन का हुक्का पानी करने जा रहे हैं, विशाल धरना और प्रदर्शन हम लोग करने जा रहे हैं। इसलिए तमाम लोगों से मेरा अपील होगा कि आप लोग उस साधना धर्म कोड को पुनः 7वां कलम में लाने के लिए आप लोग उसमें शामिल होंगे।
इन्हीं चंद शब्दों के साथ इस सूचना में इस चिलचिलाती धूप में 3-4 किलोमीटर से संविधान को बचाने के लिए नारा लगाते हुए आप यहाँ पर इस हॉल में पधारे, शांतिपूर्ण ढंग से बैठ करके सबों के विचार को आप लोगों ने सुना। बहुत ऐसे अच्छे अच्छे वक्ता लोग हैं मंच पर, लेकिन समय अभाव के कारण वे बोल नहीं पाए। और सामने भी बैठे हुए हमारे एक हमारे साथी हैं जो कांग्रेस के गौरवशाली इतिहास से लेकर आज तक सारे चीजों को बखान कर सकते हैं, लेकिन समय के अभाव में